अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बड़े केस का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की अपील मंजूर कर ली। ताहयात नाअहली का लदम करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। साबिक वजीर खारिजा इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल करार। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत के बाहर नून लीगी मतवालों का जश्न। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अल्लाह ने मुझ आजिज और गुनाहगार पर रहम और करम किया। अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिस पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज तनकीद करते हैं। उस्मान डार की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ नून लीग के हक में फैसला आने से अदलिया के खिलाफ होने वाला प्रोपेगेंडा अब नहीं होगा। अब मेरा ख्वाजा आसिफ से सियालकोट की अवाम की अदालत में मुकाबला होगा। फैसला पढ़कर नजर सानी दरखास्त का फैसला करेंगे। मैं नासिरुल मुल्क सदक़े दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान। साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने निगरान वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में पुरवक़ार तकरीब हल्फ बरदारी। निगरान वज़ीर आज़म को गाज ऑफ ऑनर पेश किया गया। कहते हैं कि निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात कराना है। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाएगी। विफाकी काबीना 1-2 रोज़ में तश्कील दे दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान और अपोजिशन लीडर की चौथी मुलाकात भी बेनतीजा खत्म। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान पर इत्तेफाक न हो सका। खैबर पख्तूनख्वा में मामला पार्लिमानी कमेटी जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब पर इत्तेफाक राय के लिए स्पीकर और साबिक अपोजिशन लीडर महमूद रशीद के दरमियान मुलाकात शुरू। इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर। कागजात नामजदगी कल से 6 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन की गवर्नर स्टेट बैंक को इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवारों के खुसूसी अकाउंट्स खोलने में मुआवनत की हिदायत। उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात के लिए किसी दूसरे बैंक अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। 2 से 6 जून तक बैंक अकाउंट खोलने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का ज़ाबिता अखलाक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया इलेक्शन 25 जुलाई को ही होंगे। किसी सूरत ताख़ीर नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। कुछ लोग अभी भी इलेक्शन मुलतवी कराने पर तुले हुए हैं। नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत में गुफ्तगू। कहते हैं कि हर इलेक्शन में इस तरह के लोग जाते हैं। ये बड़ा इलेक्शन है, आज बहुत खुश लग रहे हैं। सहाफ़ी का नवाज शरीफ से सवाल। जिसका तकिया अल्लाह पर हो उसे अल्लाह खुश रखता है। जिंदगी में नशेब व फराज आते रहते हैं। इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस केस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज एहतसाब अदालत से रवाना। वाजिद ज़िया पर ख्वाजा हारिस की जिरह जारी। वाजिद ज़िया कहते हैं कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं जो जाहिर करें कि हुसैन नवाज हिल मेटल के अकेले मालिक न हो। नवाज शरीफ के हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट के मालिक होने का भी कोई बराह रास्त सबूत नहीं। ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे जाहिर हो कि अब्बास शरीफ या राबिया शहबाज ने अल अजीज़िया के मुनाफे से हिस्सा लिया हो। काबीना ने सालों से पड़े असगर खान केस के मामले पर कोई फैसला नहीं किया। हुकूमत एक सब कमेटी बनाकर भाग गई। चीफ जस्टिस साकिब निसार के असगर खान अमल दरामद केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल के पेश होने पर इज़हार बरहमी। अशतर औसाफ को कल तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इतना अहम केस लगता है लेकिन अटॉर्नी जनरल को परवाह नहीं। ये कारकर्दगी है अटॉर्नी जनरल ऑफिस की।
टैक्स गुजार रो रहा है और वजीर 2.5 करोड़ की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। लग्जरी गाड़ियों से मुतालिक अस्कूत नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साबिक वजीर कानून ने बताया, मेरे जेर इस्तेमाल एक गाड़ी थी जो काबीना डिवीजन की मंजूरी से इस्तेमाल की। बैरून मुल्क तो वजीर आजम खोका भी नहीं दे सकता। वजीर आजम ने किस कानून के तहत मंजूरी दी, जायजा लिया जाएगा। अदालत ने मंजूरी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इस्तेहकाक के बगैर 30 गाड़ियां वापस ले ली गई। पाक बहरिया के लिए चीन से 2 जदीद बहरी जंगी जहाज़ों के हुसूल का मुआहदा। डेप्यूटी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की तकरीब में शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जंगी जहाज़ों की शमूलियत से पाक बहरिया की हरबी सलाहियतों में इजाफा होगा। ये जहाज़ दूर तक मार करने वाले मिसाइलों और जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल सेंसर्स और हथियारों से लैस है। कराची में सूरज का गुस्सा ठंडा होने लगा। दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अंदरून शदीद गर्मी। मोइंजोदारो और लाड़काना में 47, जैकबाबाद सक्खर में 46, तुर्बत में 45 और हैदराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चीफ जस्टिस का लाहौर में जनरल अस्पताल का दौरा। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने अस्पताल में सहूलियात का जायजा लिया। मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना और मरीजों से सवाल जवाब की। सानह 12 की तहकीकात से मुतालिक दरखास्त में अहम पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमात की तमाम तर तफसीलात तलब कर ली। सानह 12 मई को अदालती निज़ाम मफलूज हुआ। उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्रिमिनल मुकदमात अपनी जगह, मगर अदालती निज़ाम मफलूज करने की जिम्मेदारान का तयन भी ज़रूरी है। चीफ जस्टिस के आगा रिमार्क्स। अदालती मुआवनीन से दलाइल तलब। डॉलर की कदर में इजाफे से महंगाई बढ़ने लगी। गुज़िश्ता माह के दौरान केला, टमाटर, चिकन, खजूर, टमाटर, पेट्रोलियम मसनूआत 20% तक महंगी हो गई हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक रमज़ान के दौरान तमाम फल सब्जियां महंगी, जबकि आटा, सफ़ेद चना, काला चना और दालें सस्ती हुई। और शाहीन लॉर्ड्स के बाद लीड्स में तारीख रकम करने के लिए तैयार। पाकिस्तान और मेज़बान इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट आज शुरू होगा। शाहीनों के पास 22 साल बाद इंग्लैंड को उसकी सरजमीन पर हराने का सुनहरी मौका।